यहाँ ऊपर पे मम्मी हो गया और दीदी जा रहे हैं और उनके पास सबसे ज़्यादा सामान है, जो कि वो ट्रिप होने वाली है उनकी स्टार्ट बोरवा गांव से। आज वो चले गए होंगे अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे। शाम के टाइम पे नदी का नज़ारा भी काफ़ी प्यारा हुआ रहता है, पर जो नदी है उसका स्तर एक जगह पे नहीं टिक रहा है। यहीं पे देखो माल्टे के पेड़ पे यहाँ पे है कद्दू, काफ़ी बड़ा कद्दू है, और यहीं ऊपर पे है घोंसला, वो देखो यार। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे हंसता तो मैं हूँ बहुत ज़्यादा, पर ये रहा तिल का भारा जो कि मेरे को घर ले जाना है। हमारे घर के ठीक ऊपर पे एक परिवार रहता है, वो भी हमारे परिवार वाले हैं, क्योंकि उतना स्टेमिना हर किसी लोगों में होता है पहाड़ों में। यही ऊपर पे है दीपक भैया का घर। अब यात्रा ख़त्म होने में 35 से 36 दिन बच चुके हैं। डब्बू भी हमारे यहाँ पे आ रखा है। हेलो डब्बू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में इन उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। परसों शाम को हम बारिश में भीगे थे, तो कल के दिन और आज के दिन पे काफ़ी ज़्यादा बुखार चढ़ चुका है। कल तो मतलब ऐसे था कि बोला भी नहीं जा रहा था, इतना खतरनाक बुखार आ रखा था। और अभी भी बुखार में मैं जा रहा हूँ तरसाली में मम्मी जा रखी है, तो मम्मी का वहाँ पे न्यार काट रखा है। वहीं से कुछ तिल थे हमारे एक खेत में बहुत ज़्यादा, तो वो तिल मेरे को घर लाना है और मम्मी घास लाएगी, तो जल्दी चलता है। और आज का मौसम भी पूरा क्लियर है और एक भी बादल नहीं लग रखे हैं। ये देखो आज का मौसम पूरा क्लियर है, तेज धूप खिल रखी है। और वहीं से केदारनाथ में लगातार जो यात्रा है वो चली रही है। यहाँ हेली की आवाज़ आ रही है यहाँ तक। अब यात्रा ख़त्म होने में 35 से 36 दिन बच चुके हैं। अब जैसे जैसे ये दिन गिनते हैं वैसे वैसे कम होते हैं। जब केदारनाथ की डोली ओमकालेश्वर मंदिर में आती है, तो अब की बार डेट फिक्स है 1-2 तारीख को जो केदारनाथ की डोली है वो यहाँ आ जाएगी। और आजकल खेतों में भी जो हरियाली है वो भी सूखे में बदलने लगी है। कुछ टाइम बाद ये खेत पूरे खाली हो जाएंगे, जब नवंबर या दिसंबर के टाइम पे होता है ये सब। पहाड़ी लोगों के लिए ये डिसएडवांटेज मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि बुखार में भी घर वाले रहम नहीं करते हैं, बोलते हैं काम कर, ऐसा कर वैसा कर, और अब कर भी क्या सकता है। और सच में बताओ ना, कल नाक से जैसे पानी बह रहा होगा वैसे हो रहा था, और आवाज़ भी आज काफ़ी मोटी हो रखी है। और वहीं से सांस भी फूल रही है चढ़ाई पे चलने में। अब घर के काम है करने तो पड़ेंगे। बुखार में ज़्यादातर बैठे रहते हैं, पर उस हिसाब से उस आदमी को बुखार ज़्यादा आता है। हमारी गढ़वाली में बोलते हैं जितना बैठोगे उतना ज़्यादा बुखार आएगा। तो इसी वजह से मैं अभी चल रहा हूँ और घास के लिए जा रहा हूँ। उसी बहाने मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी। अब आजकल मधेश्वर घाटी की जो पहाड़ियाँ हैं उन पे से जो हरियाली है वो पूरी हरियाली सूखे में बदल चुकी है, और यहाँ ऊपर ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ़ गिर चुकी है। और यहीं पे है ये अखरोट का पेड़, जिसपे काफ़ी ज़्यादा अखरोट लग रखे हैं। बचपन से हमने ये पेड़ ऐसे ही देखा है और काफ़ी ज़्यादा इस पे अखरोट लगते हैं। यहीं ऊपर पे है दीपक भैया का घर, और घर के ठीक नीचे पे है ये गौशाला, और इस गौशाला के उधर हमको जाना है, वहाँ के लिए बोलते हैं बिरोन। तो वहाँ पहले हमारा घर भी था, दादी लोग बोलते हैं पहले हम वहीं रहते थे, इसीलिए कोई भी हमको बिरोन के लोगों हमको जाना जाता है बिरोन के लोग। तरसाली वालों को भी ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि पहले जो जगह बिरोन थी वहाँ सबके घर थे, पर अब वहाँ सबके खेत है। अब की बार उतनी खास मिर्च भी नहीं हुई है। यहाँ पे इस खेत में देख सकते हो लोगों का खेत है, तो इसमें ऐसे नहीं लग रहा है कि मिर्च बोई होगी। ये तो अभी लग रहा है कि जैसे रूखी सूखी लग रही है। तो ये मिर्च ऐसे इसलिए हो रखी है, यहाँ पे केयर नहीं हुई मिर्च की, मतलब
ढंग से देखभाल नहीं की लोगों ने। जिनका ये खेत है उन्होंने ये खेत बंजर जैसे रख रखा था, वैसे इन्होंने पहले यहाँ पे मिर्च लगाए, पानी पूनी डाला और फिर उस टाइम से अब आ रहे हैं। तो इनको कुछ मतलब नहीं पड़ा इस चीज़ से और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक यहाँ ऊपर पे मम्मी का वो भारा लगा रखा है और आजकल जो धूप की चमक है वो काफ़ी तेज़ी से पड़ती है, जिस कारण कि इस धूप में काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आफत होती है। पहाड़ी लोग फिर भी 10-11 बजे तक यहाँ पे काम करता है, क्योंकि उतना स्टेमिना हर किसी लोगों में होता है पहाड़ों में। और यही चीज़ मेरे को यहाँ की खास लगी। जैसे हम भी है तो मैं बुखार में भी जा रहा हूँ घास लेने के लिए। यहाँ पे मम्मी का भारा लगा रखा है और वहाँ पे मम्मी जो ये न्यार है मतलब पीछे का डंठल, तो इसको बांध रही है। अब इसको भी लेने आना है थोड़ी देर बाद। आजकल घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं और इन कामों को देख के आफत भी आती है। यहाँ पे तो मम्मी का घास का भारा था पर मेरे को तिल लाने हैं, तो चलते हैं खेतों की ओर। और यहाँ पे आजकल सार पूरी खाली हो चुकी है, तो कैसे लग रहा है। और अब कुछ टाइम बाद यहाँ पे हल लगाना शुरू कर देते हैं। और आप जहाँ भी देखो खेतों में जिनका जंगोरा बोया है उनके खेतों में हर जगह न्यार ही न्यार है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो धान होता है उसका पीछे का हम वेस्ट कर देते हैं, मतलब उसका पीछे का किसी काम का नहीं रहता है। और जो जंगोरा है इसके पीछे का जो डंठल रहता है वो काफ़ी काम का रहता है और गायों के लिए चारे में बहुत ज़्यादा काम आता है। हमारे घर के ठीक ऊपर पे एक परिवार रहता है, वो भी हमारे परिवार वाले हैं, तो इन्हीं के खेत में ये जो तिल की फसल है वो बो रखी है। यहाँ पे तिल की फसल काफ़ी बढ़िया हो रखी है, ये देखो। और इस पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने तिल हुए होंगे, मतलब होंगे। जो ये खेत है इसमें हर जगह तिल की फसल है, तो हर जगह तिल ही तिल दिख रहे हैं। और यहाँ पे हमारा खेत नहीं है, मुझे अभी भी खेतों के ऊपर जाना है, तो चलो जल्दी से चलते हैं। अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा धूप बढ़ जाती है आजकल पहाड़ों में। और आज आप शहरी के हालत देख रहे होंगे, तो कभी कभी कमेंट भी आते रहते हैं कि आपका मुखड़ा उतरा रहता है, तो आज तो ज़्यादा ही उतरा है। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे हंसता तो मैं हूँ बहुत ज़्यादा, पर अभी कोई हंसाने वाला भी चाहिए। जैसे कि दोस्तों के साथ हंसने का मज़ा ही कुछ अलग है, पर अभी मेरे को खुद पे हंसी आ रही है, क्योंकि इतनी जल्दी बुखार आ जाता है मेरे को। मतलब जो हेल्थ है वो रिकवर तो हो जाती है, पर बुखार जल्दी पकड़ लेता है। तो अब चलते हैं। हमारे जो तिल का खेत है वो यहाँ पे है, तो भारा भी यहीं कहीं पे होना चाहिए जिस हिसाब से मुझे लगता है। तो यहीं नीचे पे मुझे भारा दिख चुका है। ये रहा तिल का भारा जो कि मेरे को घर ले जाना है। और ये इसलिए बांध रखा है यहाँ पे, जो बीज है वो निकले ना। और यहीं से ऊपर हम पहले बचपन में अखरोट चोरने आते थे, और जो ये वाला अखरोट का पेड़ है यहाँ पे, तो वो है दांती अखरोट, जो दांत से टूटता है। और ये कांठी है, ये भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। जैसे दिवाली नज़दीक आती है वैसे ही अखरोट भी पकने लगता है। मैं अभी घर में पहुंच चुका हूं और घास लाते हुए हालत ख़राब होगी, और फिर भी मैं बैठा नहीं। अभी मेरे हाथ पे है ये टोकरी, तो इस पर करेले निकालने हैं, तो जल्दी जल्दी निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी धूप हो रही है छत में। यहाँ पे है ये करेले की बेल, जिसपे कि काफ़ी ज़्यादा करेले हैं, इसी से मेरे को करेले निकालने हैं। ये देखो इस पर कितने ज़्यादा करेले लग रखे हैं।
अभी दिन के 3 बज रहे हैं और उस टाइम से मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं। और थोड़ा बहुत तबीयत कभी ख़राब हो रही है और कभी सुधर रही है। अब ऐसे में भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। अगर मैंने एकदम से ये चीज़ छोड़ दी तो मेरे को नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को छोड़ सकता हूँ एकदम से, क्योंकि बहुत मेहनत कर रखी है तो छोड़ना भी मुश्किल है भाई। उनके पैर पे देखो, हमारे घर से जो धूप होती है वो कितनी प्यारी लगती है और तेज भी लगती है। वहीं से यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ हो रखी थी जिनका कि एक ऑफिशियली ब्लॉग जो कि मैं आपको कुछ टाइम बाद दिलाने वाला हूँ। पूरी सब्जियों का टूर कराऊंगा, पूरे जो इतने घर के उधर से लेके ये जो खेत है वो पूरे दिखाऊंगा। कई जगह पे माल्टे हरे हैं और कहीं पे कुछ माल्टे सड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे टहनी टूटी होगी। तो ये माल्टे देखो कैसे हो रखे हैं, पूरे लाल हो रखे हैं, ख़राब हो चुके हैं ये वाले माल्टे। और यही इस बड़ी सी टहनी जो कि आर्यगढ़ वाले अवाड़ बोलते हैं, इस पे बहुत सारी ककड़ियाँ लग रखी है, वहीं से चचने भी बहुत सारे। ये देखो यहाँ पे भी कुछ ककड़ियाँ हैं। इन ककड़ियों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये या तो रायते के काम आ सकते हैं, खाने लायक तो ये होती ही नहीं है। अब यहीं पे देखो माल्टे के पेड़ पे यहाँ पे है कद्दू, काफ़ी बड़ा कद्दू है। और यहीं ऊपर पे है घोंसला, वो देखो यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे देखो आज डब्बू आ रखे हैं। हेलो डब्बू। दीपक भैया तभी के लिए घर में नहीं है, वो चले गए हैं एक ट्रिप पे, जो कि वो ट्रिप होने वाली है उनकी स्टार्ट बोरवा गांव से। आज वो चले गए होंगे अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे। जो यहाँ के सभी यूट्यूबर हैं वो नेक्स्ट ट्रिप पे चले गए हैं। उनका ये ट्रिप 4-5 दिन का होने वाला है। तो 4-5 दिन तक मैं आपको दिखाऊंगा पहाड़ी लाइफ स्टाइल जो सभी लोग दिखाते हैं। तो लाइक करना ना भूलिएगा। शाम के टाइम पे नदी का नज़ारा भी काफ़ी प्यारा हुआ रहता है, पर जो नदी है उसका स्तर एक जगह पे नहीं टिक रहा है। जैसे अब नदी का स्तर कम होना चाहिए था, पर बारिश लगने के कारण और ज़्यादा होता जा रहा है, पर कम भी हो रहा है। और अब के साल मौसम ने बहुत बुरे दिन दिखाए हैं। डब्बू भी हमारे यहाँ पे आ रखा है। हेलो डब्बू। डब्बू को भी यहाँ से घर लगाते हैं। वैसे यहाँ पे बंदर का आतंक है, तो डब्बू बंदर भगाने में एक्सपर्ट है। और आज मेरी जुकाम से इतनी भयंकर हालत ख़राब होगी ना, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि गले पे भी दर्द हो रहा है, वहीं से जो नाक है उसमें से जैसे पानी आ रहा होगा ऐसे हो रखा है। हमारा गांव रासी गांव है और यहाँ से देहरादून की दूरी होगी 200 या 250 किलोमीटर तक उसकी दूरी होगी। और यहाँ से अब डेली सर्विस लग चुकी है। एक गाड़ी हमेशा यहाँ से देहरादून जाती है और कल को घर वापस आती है, मतलब रांची वापस आती है। तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं देहरादून में, तो हम अभी उनके लिए सब्ज़ी ले जा रहे हैं जो कि आजकल खेतों में हो रखी है। अभी हम रांची जाने बैठ गए हैं। मेरे पास एक हल्का ही सा बैग है, तो अब चलते हैं रांची की ओर। यहाँ ऊपर पे मम्मी हो गया और दीदी जा रहे हैं और उनके पास सबसे ज़्यादा सामान है। एक जो कंडी होती है उसमें सामान ले जा रहे हैं रांची।